Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. भ्रष्ट अफसर और एजेंसी के कमीशन खोर कैसे नया गुल खिलाते हैं, उत्तर प्रदेश का आयुष एडमिशन घोटाला इसी का जीता जागता उदाहरण है। इस घोटाले की जांच कर रही यूपीएससीएफ ने कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। घोटाले की पहली गिरफ्तारी है और इस गिरफ्तारी में जो सबसे बड़ा नाम है वो है उत्तर प्रदेश के आयुष के पूर्व डायरेक्टर एसएन सिंह की गिरफ्तारी। इसके साथ ही जो काउंसलिंग के नोडल अधिकारी थे उमाकांत यादव भी गिरफ्तार हुए और जो तीसरा शख्स गिरफ्तार हुआ वो भी बहुत अहम था, वो था कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह V3 सॉल्यूशन का मैनेजर कहा जाए या लाइजनिंग ऑफिसर कहा जाए। कुल मिलाकर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब हम बताते हैं आपको कि आयुष एडमिशन घोटाला हुआ कैसे। देश भर में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए नीट की परीक्षा आयोजित हुई। नीट की परीक्षा आयोजित होने के बाद उसकी काउंसलिंग करने के बाद जो बच्चे मेरिट में लोअर पे थे उनके सूची बना करके, उनकी मेरिट सूची बना करके आयुष विभाग को दी गई, यानी आयुष निदेशालय को दी गई। आयुष निदेशालय ने अपनी मेरिट बना करके आयुर्वेद कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक सूची दी गई। इसी एडमिशन की सूची में ही पूरा घपला हो गया। 891 ऐसे छात्र थे जो इस मेरिट सूची में आ ही नहीं रहे थे और उसमें भी 9 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने नीट की परीक्षा ही नहीं दी, यानी भाई साहब ने परीक्षा नहीं दी थी लेकिन वो डॉक्टर बनने के लिए बीएमएस में यानी आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन तक ले लिया था। ये पूरा घोटाला था और घोटाले को अंजाम कुछ इस तरीके से दिया गया कि मेरिट में जो लोअर नंबर पर थे, जो यानी कि मेरिट में जो कम नंबर पाकर नीचे थे, उनके नाम, उनका पता, उनकी योग्यता, उनका एप्लीकेशन फॉर्म को बदल करके जो ऊपर जो मेरिट में व्यक्ति था उसकी जगह पर उसका नाम फिट कर दिया गया और उसको एडमिशन दे दिया गया। यूपीएससीएफ को इस मामले की जांच दी गई। यूपीएससीएफ लगातार इस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयुष एडमिशन घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी कर दी है। बहरहाल सीबीआई ने अभी इस पूरी जांच में कोई भी स्टेप नहीं लिया है, वो अपनी प्रारंभिक जो प्रक्रिया होती है, कागजी प्रक्रिया, उसको कर रही है, लेकिन यूपीएससीएफ जांच कर रही है और इसी जांच की कड़ी में सबसे बड़ी गिरफ्तारी एसएन सिंह की हुई। एसएन सिंह पूर्व डायरेक्टर है, इनको सस्पेंड किया जा चुका है, पूर्व डायरेक्टर हैं आयुर्वेद के। और सबसे बड़ी बात कि एसएन सिंह ने ही इस पूरे घोटाले की एफआईआर भी लखनऊ के हजरतगंज थाने में लिखाई थी। दर्ज कराई गई एफआईआर में एसएन सिंह ने साफ कहा कि आयुर्वेद निदेशालय के पास काउंसलिंग कराने के लिए आईटी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, लिहाजा काउंसलिंग के लिए जो जरूरत है वो उन्होंने उसका ठेका यूपी अपट्रॉन को दे दिया गया। अपट्रॉन ने उसको सबलेट कर दिया गया। दूसरी V3 सॉल्यूशन जिसका मैनेजर था कुलदीप सिंह जो गिरफ्तार हुआ है, उसने सबलेट कर दिया, यानी कि ऊपर से नीचे तक सिर्फ काम को ट्रांसफर किया गया और ठेके के कमीशन खोरी का बंटवारा होता रहा और जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में 891 अहर जो एलिजिबल जो कैंडिडेट्स थे उनकी जगह पर जो मेरिट से नीचे लड़के थे उनको एडमिशन दे दिया गया। बहरहाल यूपीएससीएफ आयुष एडमिशन घोटाले में अभी भी जांच कर रही है और माना जा रहा है कि अभी और कुछ बड़े सफेदपोश, नौकरशाह और कमीशन खोर गिरफ्तार होंगे। नमस्कार।